और इस मंच से लोगों के लिए आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस महोत्सव के अवसर पर उपस्थित यहाँ के जितने भी अधिकारीगण हैं, हमारे एसडीओ साहब समीर सौरभ जी, डीएफओ गौरव जी, जो यहाँ के जिला संयोजक हैं बनवासी आश्रम के गोविंद नारायण जी, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे साथ में सुदामा जी हैं, नागेंद्र जी हैं, श्याम नारायण जी हैं, और भी मतलब बहुत से लोग हैं। सभी का नाम मैं रख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि मतलब मैं सभी को यहाँ से हृदय से याद कर रहा हूँ, लेकिन नाम संभवतः सभी का याद नहीं है। और उसके साथ साथ जितने भी रोहतासगढ़ वासी हैं, यहाँ पे हमारे साथ रेहल वासी है, बहुत से लोग अधौरा से भी यहाँ पे हैं, साथ ही साथ झारखंड के बहुत से सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। इसके साथ साथ सासाराम से भी एक बड़ी संख्या में मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे अखबार के साथीगण हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, साथ ही साथ एक रॉयल इनफील्ड का भी टीम यहाँ पे आया है, वो सभी लोग हैं। सभी लोगों का आज का यह जो वनवासी कल्याण महोत्सव है उसमें स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब लोग जानते हैं, वक्ताओं ने भी रखा है कि लगभग 16 वर्षों से यह फंक्शन हो रहा था, लेकिन एक संगठित या फिर ये इसको आप लोग रख सकते हैं कि एक संकल्पना के रूप में लोकल स्तर पे तो था, लेकिन राज्य स्तर से इसमें सहयोग नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी बातों को राज्य स्तर पे रखा, और सच्चाई यही है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं की है, लेकिन बनवासी आश्रम के जो लोग हैं उनका ही स्वतः प्रयास था कि इस साल राज्य स्तर से 10 लाख का आवंटन सैंक्शन हुआ है। लेकिन ये जो आपका फंक्शन है बेसिकली माघ के पूर्णिमा के दिन पे होता है। 16 फरवरी का दिन जो था, 16 फरवरी के दिन ही के लिए यह जो महोत्सव है सैंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा आवंटन आने में भी थोड़ा सा विलंब हो गया। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा रिस्ट्रिक्शन जो था वायरस संक्रमण कोविड के कारण बहुत ज्यादा था। रिस्ट्रिक्शन समाप्ति 14 फरवरी को हुआ था, तो हम लोग सक्षम नहीं थे कि 16 को ऐसे स्तर का भव्य फंक्शन रख पाए। तो हम लोगों ने सिंबॉलिकली 16 फेब को रखा था। उसके बाद ही डिसाइड हुआ था कि 5 मार्च को हम लोग भव्य फंक्शन रखेंगे। और फंक्शन का उद्देश्य था कि लोकल जो बनवासी लोग यहाँ पे हैं, बेसिकली उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका संरक्षण हो। यहाँ पर उरांव साहब एक थे अभी, सीथो उरांव जी संभवतः नाम था ना, उनका नाम क्या था? हाँ, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा बड़े अच्छे ढंग से। उन्होंने कहा कि लोकल भाषा का संरक्षण होना चाहिए। आपका जो स्थानीय भाषा है, जो आपकी स्थानीय संस्कृति है, जो आपका नृत्य है, जो आपका संगीत है, गायन वायन है, उसका संरक्षण जब तक नहीं होगा उस समय तक यह सांस्कृतिक महोत्सव सफल नहीं माना जाएगा। तो हम लोग का एक सोच था कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को ही हम लोग मौका देंगे। ठीक है, शुरुआत में रोहतासगढ़, रेहल, पीपरडी के लोग उतना सक्षम नहीं होंगे, तो हमारे लोग हैं तो हम ही लोग उनका डांस देखेंगे। ठीक है, जो भी मतलब बच्चियां थी यहाँ पे डांस करने में, गाने में, नाचने में थोड़ा बहुत सा समस्या था अभी, तो हम लोग को उम्मीद है कि जब हम लोग का अगला साल फंक्शन होगा, अगली माघ पूर्णिमा को जब फंक्शन होगा, तो उस दिन तक हम लोग अगले 1 साल में यहाँ पे सुधार देखेंगे। और जो झारखंड के लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने भी अपनी सांस्कृतिक बातों को रखा, तो उन लोगों से भी आग्रह होगा कि हमारे यहाँ के जो लोग स्थानीय हैं उनको भी अपना नृत्य सिखाएं, भाषा सिखाएं। इसी से संरक्षण होगा। देखिए, राज्य के स्तर पर भी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत सा स्कीम लॉन्च हुआ है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट में सिंचाई के साधन भी हम लोग दे रहे हैं। आप लोग जानते होंगे 2019 में ही रोपवे सैंक्शन हो गया है। रोहतास ब्लॉक जो आप लोग देख रहे हैं, रोहतास ब्लॉक में फॉरेस्ट नर्सरी से चौरासन तक जो है रोपवे आपको आ रहा है। तो ये काम आपको अगले महीने से अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और लगभग उसमें समय जो है आपको 1 साल का। ये था कि लोगों के बीच में रोहतासगढ़ का भय जो एक है,
ठीक है, हम नहीं बोलते हैं कि नक्सलवाद फुल समाप्ति हो चुका है, हम नहीं बोलते हैं ऐसा, लेकिन इतना भी डरावना जगह रोहतास नहीं है, इतना भी डरावना नहीं है। लोग यहाँ के अच्छे हैं। रोहतासगढ़ फोर्ट जो लोग देख रहे हैं सभी लोग बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी जगह है, लेकिन एक जो नकारात्मक माहौल यहाँ के प्रति था, इवन सासाराम के भी लोग यहाँ पे है, बहुत से सासाराम के भी लोग अभी तक रोहतासगढ़ नहीं आए थे। तो हम लोग का लक्ष्य था कि कम से कम नकारात्मक माहौल को हम लोग समाप्त करें। ठीक है, बड़े बड़े सिटीज में जो फैसिलिटी होती है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई भी रोहतास में घूमने के लिए आता है तो वो सिटी का फैसिलिटी नहीं खोजता है, उसको यहाँ पर आने के बाद फैन या फिर एसी नहीं चाहिए। अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में देख रहे थे कि 60 के आसपास रूम यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। कितना सिंपल रूम रेडी हो रहा है, 100-200 रुपया में भी यदि हम लोग रूम दे देते हैं, लोग यहाँ पे रहना शुरू होते हैं। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि रोहतासगढ़ में संसाधन सीमित है, यहाँ के लोगों के जीविका के साधन सीधे, यहाँ पे लोगों के पास जीविका के साधन सीमित है। तो बाहर से यदि टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जीविका का साधन होगा, लोग आएंगे तो रात को रुकेंगे, तो रहने के लिए हम लोग होटल के रूप में दे सकते हैं रूम। उसके बाद रहेंगे तो फिर मतलब भोजन का भी इंतजाम यहीं पे होगा। तो यदि हम लोग आउटसाइडर को यहाँ से जोड़े तो कहीं ना कहीं रोजगार का भी साधन उत्पन्न होगा। तो जैसे आउटसाइडर लोग, जैसे सासाराम के लोग, फिर कहिए राज्य के लोग, बिहार के लोग या फिर देश के लोग जुड़ना चाह रहे हैं आपसे, तो हमारा भी आग्रह होगा आप सब लोगों से कि आप लोग भी उसको सहयोग दीजिए। और हम लोग जानते हैं कि आप सब बनवासी इतने अच्छे हैं, इतने सीधे हैं कि आप लोग सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पर एक आध दो लोगों का एक्सपीरियंस है, अभी का नहीं, 7-8 साल पहले कुछ लोग आए थे यहाँ पे, भी लोगों ने हमको ये बात बताया कि सर लौटते समय रात हो रहा था, तो फिर स्थानीय लोगों ने कहा कि सर आप यहीं पर रुक जाइए। उन लोगों ने अपने यहाँ ही रखवाया उनको, रात का मतलब भोजन भी फ्री में दिया। तो यहाँ पे आप लोग की जो सोच है, संस्कृति है, समावेशी है। हम लोग की इच्छा है कि बाहर के लोग आपसे जुड़े और फिर आप लोग भी बाहरी संसार से जुड़े, उसके बाद ही रोहतासगढ़ का जो है डेवलपमेंट संभव है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात का ध्यान देना होगा कि अपना मूल संस्कृति को नहीं छोड़ना है। जो बातें रखी गई है मूल संस्कृति से हटना नहीं है। ये नहीं है कि शहर के लोग जो है वो आपसे बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि जो लोग नीचे में रहते हैं वो लोग बड़ा मतलब अच्छा सुखी जीवन जी रहे हैं। सुखी जीवन तो खैर आपके बीच में ही है, न तो फोन का टेंशन है, न कुछ टेंशन है। हमारी जितनी जरूरतें हैं सीमित है, तो अपनी जो मूल संस्कृति है उसको बिल्कुल सजो के रखना है, धरोहर के रूप में रखना है और संस्कृति की रक्षा करते हुए जीविका के साधन को देखना है और उसके साथ साथ डेवलपमेंट को देखना है, विकास को देखना है। सांस्कृतिक महोत्सव का भी लक्ष्य यही है। हम लोग का फर्स्ट ईयर है, संभव है कुछ समस्याएं हुई होगी, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ से शुरुआत आज दी है, हमें लगता है कि आगे आने वाला जो 5-10 साल है उसमें धीरे धीरे और ज्यादा डेवलपमेंट होगा और फिर और ज्यादा यहाँ का रोजगार मिलेगा, विकास होगा। और इसी के साथ में फिर से सभी लोगों को, मेरे जितने स्टाफ है, फोर्स का स्टाफ है, सभी लोगों को फिर से शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।